यहाँ पे तो सब लोग कह रहे हैं कि चाइना की सेना घुसी है। यहाँ पे तो सब लोग कह रहे हैं कि चाइना की सेना घुसी है। नमस्कार, जय हिंद। मैं हूं राजेश राणा और आप देख रहे हैं नेक्स्ट टू टीवी। नेक्स्ट टू टीवी में आज हम बात कर रहे हैं राहुल गांधी के झूठों के बारे में। राहुल गांधी ने कब कब कितना झूठ बोला। राहुल गांधी ने ताजा झूठ बोला अपने लद्दाख दौरे पर, जिसमें कहा कि चीन ने भारत की जमीन पर कब्जा कर लिया है। लेकिन राहुल गांधी के झूठ को एक महिला बाइकर ने बेनकाब कर दिया। इस महिला बाइकर ने भारत चीन सीमा पर जाकर राहुल गांधी को उसी जगह से जवाब दिया और राहुल गांधी से कहा कि आप लोगों के बीच जा रहे हो, लेकिन झूठ बोलकर उन्हीं लोगों को नाराज कर देते हो और हंसी का पात्र बन जाते हो, जिससे लोग आप पर विश्वास नहीं। अब हम बात करते हैं राहुल गांधी ने कब कब झूठ बोला। राहुल गांधी ने कहा कि चौकीदार चोर है, लेकिन कोर्ट में माफी मांगकर राहुल गांधी ने खुद को साबित कर दिया कि उन्होंने झूठ बोला था। राहुल गांधी ने अपनी सरकार का अध्यादेश फाड़ने के बाद कहा कि मैंने ये झूठ बोला था और ये ऐसे ही कर दिया था। बाद में कोर्ट में उन्होंने माफी। राहुल गांधी ने मोदी सरनेम को लेकर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया था और कहा था कि मोदी ही भ्रष्टाचारी क्यों होते हैं, मोदी ही चोर क्यों होते हैं। लेकिन कोर्ट में कहा कि उन्होंने ऐसा मोदी समुदाय के लिए नहीं कहा था। यह बात हुई राहुल गांधी ने कब कब झूठ बोला। अब हम ताजा मामले की ओर वहीं चलते हैं। दरअसल राहुल गांधी 25 अगस्त तक लद्दाख दौरे पर रहे और आम लोगों के साथ सेना के जवानों से मिले। अच्छी बात है कि राहुल गांधी को समझ आया कि राजमहल से निकलकर जनता के बीच जाया जाए, भले ही टेम्परेरी हो, सही है, या फिर पिकनिक के बहाने ही सही। भले ही राहुल गांधी को 30 साल सक्रिय राजनीति में रहने के बाद समझ आया। अब राहुल गांधी अगर जनता से मिलने जाएंगे तो जनता तो उत्साह में मिलेगी ही, भले ही उन्हें वोट करे या ना करे, लेकिन एक उत्साह जगता है लोगों में। लेकिन राहुल गांधी हमेशा एक ब्लंडर कर देते हैं जिसे आम जनता जानती है, लेकिन उनके कुछ कट्टर समर्थक उस ब्लंडर को बड़ी खुशी खुशी स्वीकार कर ले। लेकिन भाई साहब, आपके समर्थक तो नहीं हो सकते ना सब। आम जनता को तो सिर्फ ये लेना देना होता है कि आप उनके लिए दूसरों से ज्यादा अच्छा क्या कर सकते हैं। आज लगभग हर युवा इंटरनेट की दुनिया में हर सच और झूठ को देख और समझ लेता है। लगभग हर परिवार में एक सदस्य होता है जो हर तरह की दुनियादारी के प्रति जागरूक होता है। जब वो देखता है कि राहुल गांधी तो झूठ बोल रहे हैं तो वो मायूस हो जाता है और राहुल गांधी के झूठे प्रचार को नकार देता है। साथ ही राहुल गांधी का विचार कहीं ना कहीं देश और सेना का मनोबल तोड़ने वाला होता है। ऐसा ही हुआ राहुल गांधी के लद्दाख। राहुल गांधी झूठ बोलने पर कोर्ट में कई बार माफी मांग चुके हैं, इसलिए अब अपनी भाषा को मीडिया वाली भाषा, जिसे हम मीडिया वाले टेक्निकल करेक्ट बोलते हैं, लेकिन बोल वो सब देते हैं जो कहना चाहते हैं। अब सुनिए, राहुल गांधी ने भी अपनी भाषा में पहले से टेक्निकली बदलाव है। ये टेक्निकली बदलाव आपको कोर्ट में जरूर बचा सकता है, लेकिन जनता तो सब समझती है, जनता के कोर्ट से कैसे। अब आपको ताजा बयान दिखाते हैं राहुल गांधी का, जिसमें वो कह रहे हैं, यहाँ पे सब लोग कह रहे हैं कि चीन की सेना घुसी है और इनकी जो ब्रेजिंग लाइन होती है उसे वो ले गए हैं और वहां ये जा नहीं सकते। पहले तो इनकी भाषा देखिए, शुरू का वाक्य कैसे टेक्निकली करेक्ट बोला है। यहाँ पे सब लोग कह रहे हैं, मतलब राहुल गांधी ने कहा है कि यहाँ के सब लोग कह रहे हैं, मैं नहीं। अब ये भाषा सही बैठेगी कोर्ट में। यहाँ पे तो सब लोग कह रहे हैं कि चाइना की सेना घुसी है, क्योंकि राहुल गांधी कहेंगे कि मैंने थोड़ा ही ऐसा बोला है, ये तो लोग कह रहे थे, मैंने तो वही बात रखी। हम कुछ मीडिया वाले भी ऐसी भाषा का प्रयोग करते हैं कि लोग कह रहे हैं, लोग सवाल उठा रहे हैं, लेकिन इसके बहाने सब कह देते हैं। पुराने कुछ मामलों में फंसने के बाद राहुल गांधी की भाषा टेक्निकली सुधर गई। अब चलिए आगे बात करते हैं कि किस तरह से एक महिला बाइकर ने राहुल गांधी के झूठ का पर्दाफाश किया। दरअसल ये महिला बाइकर 18 दर्रों को फतेह करने वाली देश की पहली महिला बाइकर, इनका नाम है कंचन उगुर सैंडी। विश्व की पहली सोलो मोटरसाइकिल चलाने वाली कंचन ने राहुल गांधी के दावे की पोल। कंचन ने हिमालयी क्षेत्र के 18 दुर्गम दर्रों को कवर किया है और जब राहुल गांधी लद्दाख की यात्रा पर थे तब कंचन लद्दाख की यात्रा कर रही। राहुल गांधी ने कहा कि चीन हमारी जमीन पर घुस आया। ऐसे में कंचन ने सवाल किया
कि राहुल गांधी ने जो कहा है कि चीन हमारी जमीन पर घुस आया है, लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया कि वो कहां घुसा। कंचन कहती हैं एक ट्वीट करके कि मैं जब लद्दाख के बॉर्डर पर, तो उसी पैंगोंग झील के पीछे आखिरी गांव कोरभांग से करीब 54 किलोमीटर और आगे तक गई। सड़क के चौड़ीकरण का कार्य चल रहा था। रास्ते में बिहार, यूपी, झारखंड, पंजाब, तमिलनाडु और असम समेत कई राज्यों के आर्मी और आईटीबीटी के फौजी भाई मिले, पर एक भी चीनी भाई नहीं मिले। कंचन ने ट्वीट करके ये अपनी तस्वीर भी यहां लगाई है। तस्वीर में दिखाई दे रही सड़क मिल्समिक लॉ टॉप की है, जो दुनिया की सबसे ऊंची टॉप वे रोड्स में से 5वें नंबर पर आता। कंचन ने एक और ट्वीट करके लिखा, लद्दाख बॉर्डर यात्रा के दौरान आखिरी छोर तक, जहां से महज 25-30 मीटर की दूरी पर चीन के सैनिक गश्त कर वापस मैस में आई, तो एक पंजाबी फौजी भाई ने पूछा, बॉर्डर होकर आई हो आप? मैंने कहा हाँ। उन्होंने पूछा, हॉट स्प्रिंग देखा? आखिर में छोटा सा? मैंने कहा हाँ, पर बहुत छोटा सा है। पीछे एक जाट फौजी भाई ने हंसते हुए कहा, पिछले साल तक चीनी फौजी वहां नहाते थे, अब वहां हमारी पलटन। ऐसे ही कई सवाल हैं कि आखिर राहुल गांधी क्यों झूठ बोलते। ऐसे झूठ बोलकर राहुल गांधी हो सकता है कि अपने जो उनकी मानसिकता वाले लोग हैं उनको वो खुश कर देते हो, लेकिन क्या राहुल गांधी की इन झूठी बातों से जनता खुश हो पाएगी? जनता उनको वोट दे पाएगी? क्योंकि राहुल गांधी ऐसी बात करके न सिर्फ देश की सेना, देश के सम्मान, देश के जो पद हैं उनका अपमान करते हैं, बल्कि उस झूठ को जनता बड़ी तेजी से समझ जाती है। अब राहुल गांधी इस झूठ पर कई लोग ट्वीट करके मजे ले रहे हैं। एक आशीष नौटियाल है जो ट्विटर पे कह रहे हैं कि 18 दर्रों को फतेह करने वाली कंचन ने राहुल गांधी के झूठ की आदत का जबर फैक्ट चेक कर दिया है, लेकिन अभी तक भी झबरा फैक्ट चेकर जू बेयर उनके बयान और फैक्ट चेक करने नहीं आया। ये वही फैक्ट चेकर है जिसके एजेंडे और झूठे फैक्ट चेक की वजह से भारत में 7-8 लोगों की गर्दन काट दी थी कुछ जिहादियों ने। ऐसे फैक्ट चेकर सच्चाई बताने के लिए नहीं आते, एजेंडा चलाने के लिए आते हैं, भारत देश को बदनाम करने के लिए आते हैं। ये फैक्ट चेकर चुप रहते हैं, लेकिन यहां ये फैक्ट चेकर नहीं आते, अब ये चुप है तो लोग इनके। कंचन ने एक और ट्वीट किया है, जिस चरगाह की जमीन की बात राहुल गांधी जी ने कही थी कि वो चीन ले गया, चरवाहे जा नहीं सकते, लैपटॉप में खंगालने के बाद आखिरकार मिल गई, जमीन भी मिल गई और हमारे गधे भी। अब आप सोचिए क्या कहा है। मैं अब बहुत कहना नहीं चाहता, आप खुद। कंचन ने एक और ट्वीट किया है अपनी तस्वीर पैंगोंग झील से डालते हुए। वो कह रही हैं, पैंगोंग लेक इज ए स्केयर्ड प्लेस, प्लीज डोंट लिटर देयर। मतलब पैंगोंग एक पवित्र झील है, यहां कूड़ा न फैलाएं, अपना कचरा अपने साथ लेकर। अब ये भी उनका एक कटाक्ष है, आप समझ सकते हैं कि कैसा कटाक्ष है, और थोड़ा सा ध्यान रखें। आप बताएं हमें कि क्या कटाक्ष है। कंचन एक और ट्वीट करती हैं, आई हैव राइड माई मोटरसाइकिल इन ऑलमोस्ट ऑल द टेरेन ऑफ बॉर्डर एरिया ऑफ लद्दाख इंक्लूड DSDBO road. I can feel pain of Chinese media why they are crying. Why India has built infrastructure in LAC. China is unable to digest. मतलब इन्होंने वहां इंफ्रास्ट्रक्चर देखने के बाद ये ट्वीट किया है कि जिस तरह से हमारी सेना और हमारे जवान वहां इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रहे हैं, उससे चीन में बौखलाहट है, चीन की सेना में बौखलाहट है। इसी वजह से चीन और भारत के जो तमाम वामपंथी पत्रकार हैं उनमें भी बौखलाहट है।